आइए प्राप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर पिता परमेश्वर मेरे ऊपर और इस कलीसिया के सभी लोगों के ऊपर प्रभु प्रबल है। पिता तू जानता है पिता परमेश्वर कि आज तेरे जन प्रभु यहाँ क्यों नहीं उपस्थित हैं। मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर, लेकिन मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर जिन्हें तू लाना चाहेगा वो निश्चय पिता परमेश्वर आएंगे और पिता परमेश्वर ये कलीसिया मिल के तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाएगी। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया है कि मैं इस भवन में पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करूं कि प्रभु तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को गाइड कर, लीड कर पिता परमेश्वर, जो संसारिक बातों की ओर मुड़ रहे प्रभु और पिता परमेश्वर तुझे प्रभु प्रमुख स्थान नहीं दे रहे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू प्रभु प्रत्येक के हृदय को जांचता है, जानता है और प्रत्येक के विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। प्रभु जो सच में पिता परमेश्वर किसी वजह से प्रभु बीमार है या तकलीफ में है, कलेश में है, संकट में है प्रभु, उनके लिए मैं विशेष विनती करता हूँ पिता, तो उनके लिए उपाय कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनसे वो बातें दूर हो सके और पिता परमेश्वर वो कलीसिया पे समय पे आके प्रभु तुझे महिमा दे सके, तुझे प्रथम स्थान दे सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं पिता तेरी कलीसियाएं लग रही हैं प्रभु, जहाँ कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है तेरी उपस्थिति वहां है। प्रभु पिता परमेश्वर तू प्रत्येक कलीसिया को आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करना और पिता परमेश्वर अपनी दुल्हन को अपने विवाह के लिए प्रभु तैयार करना। पिता वो विवाह पिता परमेश्वर जो तेरे पुत्र और तेरी कलीसिया के बीच में होना है प्रभु, जिसकी पिता परमेश्वर मंगनी हो चुकी है, जिसके लिए बयाना दिया जा चुका है प्रभु, वो बयाना में जो आत्मा मिली है प्रभु, निश्चय पिता परमेश्वर वो चिन्ह है कि हम तेरे हैं प्रभु और हमारा ब्याह पिता परमेश्वर तेरे पुत्र के साथ होना है और हम पिता परमेश्वर उसके साथ स्वर्ग में पिता परमेश्वर रहने वाले हैं। और प्रभु पृथ्वी की हर एक दुख तकलीफ बीमारियां कलेश संकट सब मिटने वाले हैं। प्रभु अपने आगमन के लिए हमें तैयार कर, हमें योग्य बना पिता परमेश्वर, प्रत्येक कलीसिया पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण ठहरे, प्रत्येक कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे लिए आत्मा जीतने का कारण ठहरे और प्रत्येक पिता परमेश्वर पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसिया संस्थाएं पिता परमेश्वर जितनी हमारे देश में या और देशों में कार्य कर रही है प्रभु, पिता परमेश्वर तुझसे सामर्थ पाए, तुझसे पिता परमेश्वर प्रतिफल पाए, तेरी आशीष के तले चले प्रभु, स्वर्ग के झरोकों को खोल कि उनकी हर एक आवश्यकता पिता परमेश्वर तेरे द्वारा पूरी होने पाए। पिता कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपनी महिमा का पिता परमेश्वर भूखा ना हो, बल्कि सब पिता परमेश्वर तेरे लिए कार्य करें और पिता परमेश्वर सबका कार्य पिता परमेश्वर प्रतिफल लाए, एक झुंड हो और एक चरवाहा हो। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, इस देश की तकलीफों को तू जानता है प्रभु, लोगों के हृदय हट्टी हैं पिता परमेश्वर, तेरे विरोध की बातें हैं पिता परमेश्वर और लोग उसमें मन लगाए हुए हैं प्रभु, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्थाएं, नाना प्रकार के आडंबर और पिता परमेश्वर तेरे वचन का विरोध पिता परमेश्वर इस देश को पिता परमेश्वर परेशान कर रहा है और पिता परमेश्वर इस देश के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं प्रभु, इस देश में तेरी बेदारी आए, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर कार्य करे, तेरा राज्य यहाँ बड़े शैतान का राज्य घटे प्रभु, अपने छोटे मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर इस देश में कार्य कर रहा है और पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर फल ला रहा है प्रभु, पिता उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरे और पिता परमेश्वर उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, वर्कर्स सबको तू विश्वास योग्यता दे, सामर्थ्य बहुतायत से इस्तेमाल कर, विशेषकर पिता परमेश्वर मिशनरी वर्क को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मिशनरी वर्क के मुखिया पास्टर वल्सन और पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो कार्य तू करवाता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर वो आशीषित हो, वो बढ़े पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े प्रभु, जितनी मिशन की कलीसियाएं हैं, जितने पास्टर प्रचारक हैं प्रभु,
सबको तू आशीषित करना पिता परमेश्वर, तेरा कार्य करने के लिए प्रेरित करना प्रभु, और हर एक जरूरत अपने भंडार से पूरी करना। जहाँ कहीं तू चाहता है और कलीसियाएं स्थापित हो प्रभु, वहाँ पिता परमेश्वर तेरी कलीसियाएं बनने पाए, और पिता परमेश्वर आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीतने पाए प्रभु। जो भवन बन रहे हैं प्रभु भटिंडा में पिता कलीसिया के लिए, उसको आशीषित करना, तेरे समय पे बने, तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर तेरे जन्म में मिल के तेरी आराधना स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर सादाबाद में जो भवन बनना है उसके लिए हम पिता परमेश्वर तेरी इच्छा मांगते हैं प्रभु, तेरी इच्छा के तहत तेरी पिता परमेश्वर योजना वो भी पूरी होने पाए, और पिता परमेश्वर वहाँ भी एक कलीसिया का भवन बन के तैयार होने पाए प्रभु। हमारी कलीसिया को भी एक भवन की आवश्यकता है पिता। पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए भी एक भवन का इंतजाम कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे जन प्रभु वहाँ मिल के तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने सभी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जानने वाले यहाँ तक हर एक पैरी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुधी लेना, नजदीकी में लाना पिता परमेश्वर, अपने में रोकना, बढ़ाना, फलवंत करना प्रभु। प्रत्येक जन के हर एक कलेश को मिटाना, और पिता परमेश्वर हर बीमारी में तू साथ होना, हर कर्ज में तू साथ होना, हर कोर्ट केस में जो झूठे हैं उनमें तू साथ होना, और पिता परमेश्वर अपनी महिमा प्रभु तू उनसे लेना पिता। प्रत्येक जानने पाए तुझसे अलग होके हम कुछ नहीं प्रभु, और जब हम तुझसे जुड़े रहते हैं तो फल लाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता तेरी उपस्थिति यहाँ है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे दूत पिता परमेश्वर मेरे साथ मिलके तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा कोई पिता परमेश्वर जिसे तू लाना चाहे वो आए या ना भी आए पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी महिमा स्तुति यहाँ होने पाए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु मैं तेरे समक्ष पिता परमेश्वर अपने को रखता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मुझे प्रभु अपनी सामर्थ दे, अपनी आत्मा का भरपूरी दे प्रभु। मैं मनुष्य पिता परमेश्वर तेरे योग्य नहीं प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा जब पिता परमेश्वर आती है तब पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य तेरे योग्य बन जाता है। तुझसे तेरा वचन कहता है कि तुम आत्मा को पाओगे, आत्मा सामर्थ के साथ तुम्हारे ऊपर उतरेगी और तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ पिता परमेश्वर मुझे भी दे प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर योजना के तहत इस्तेमाल कर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। गीत नंबर 431। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो?
गीत गाएंगे, गीत नंबर 50, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर हुआ कुर्बान, क्रूस पर हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद धन्यवाद। हम सब प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 67, भजन संहिता 67, पेज नंबर 700, संख्या है 700। भजन संहिता 67, पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आप सब मिल के पढ़ेंगे।
मनन करते हुए प्रभु क्या इसके द्वारा हमसे बातें कर रहा है उसको समझते हुए अपने हृदय में उसे ग्रहण करते हुए यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों को न्याय से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों को अनुग्रह करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचनों के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो हमें कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं और वचन के द्वारा जो है हमसे बातचीत करते हैं, हमें परमेश्वर की हमारे लिए जो योजना है उसको हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। निश्चय भजनकार यहाँ पे लिखता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, क्योंकि अनुग्रह अगर हम पर नहीं हुआ तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होना बेकार है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो अनुग्रह के ऊपर निर्भर करता है। वो अनुग्रह जो विश्वास के द्वारा कार्य करता है। वचन हमें बताता है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से बचाए गए हैं, और वो अनुग्रह अगर हम पर नहीं होगा तो हम आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर की ज्योति, उसका मुख का प्रकाश हमारे ऊपर कदापि चमकने नहीं पाएगा। यहाँ पे भजनकार कहता है, देश देश का लोग उसका धन्यवाद करें। प्रत्येक मनुष्य को उसका धन्यवाद करना आवश्यक है, और यही प्रभु चाहता है, यही उसकी इच्छा है कि मनुष्य सदैव उसका धन्यवाद करने पाए। छठी आयत में लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमारी हर एक जरूरत को पूरी करने के लिए वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, हमारे को हर एक चीज वो मुहैया कराता है, हमारा प्रोवाइडर है वो। जैसा भजनकार 23 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो ही हमारे को सब कुछ, हमारे को जो इस पृथ्वी पे रहने की आवश्यकता है हमें देता है। 7वीं आयत कहती है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। निश्चय एक दिन पृथ्वी के दूर दूर के देशों के रहने वाले भी, जिन्होंने अभी तक उसका भय नहीं माना है, अपना हृदय परिवर्तन नहीं किया है, वो भी अब उसका भय मानेंगे। प्रत्येक कान उसकी गवाही सुनेगा, और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और वो अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। उसके लिए हमें तैयार होना है। जो कलीसियाएं लगती हैं, चर्च लगते हैं, वो इसीलिए है कि हम उसकी दुल्हन को, उसके दूल्हे के लिए तैयार कर सके। हर एक उसका दाग, हर एक धब्बा जो है मिट जाए और दूल्हे का आगमन हो। जब तक नहीं आएगा वो, जब तक हम में कोई दाग है, कोई धब्बा है, हम शैतान के हाथों से कुछ ले रहे हैं, कुछ उसकी सुन रहे हैं, उसकी आत्मा से प्रेरित होकर कर रहे हैं, तब तक उसका आगमन नहीं होगा। इसलिए हमारे को, उसकी कलीसिया को जो है उसके लिए तैयार होना बहुत आवश्यक है। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं भाई संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 की हो परमेश्वर, महिमा की हो परमेश्वर, तारीफ की हो परमेश्वर। सिर्फ एक परमेश्वर आप है मेरे राजा, जो कि हम सबको संभाले रखते हैं परमेश्वर। हम जितने भी आपका धन्यवाद करें वो कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर अगर आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कार्य नहीं करें तो पिता परमेश्वर आज की सुबह हम सब नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आज का सुबह दिखाया मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते
करते हैं मेरे परमेश्वर कि अगर हम सबसे अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ तो मेरे परमेश्वर आप हम सबको धो के पवित्र कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका एक लहू एक मात्र है परमेश्वर जो हम सबको धो के शुद्ध कर सकता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उसके बीच में आप होते मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि हर एक घुटना अंगीकार करेगा मेरे परमेश्वर। ये वचन जो पिता परमेश्वर आपने दिया है हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर, एक समय ऐसा आएगा मेरे परमेश्वर कि हर एक घुटना उसके पास टिकेगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक कलाम में ऐसा कोई भी बात नहीं लिखा है जो कि पिता परमेश्वर अभी तक पूरा ना हुआ हो मेरे परमेश्वर। हर एक बातों को पूरा होना जरूरी है मेरे परमेश्वर जब आपके कलाम में लिखा है। ऐसी तरह परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है मेरे राजा कि आप आएंगे और हम सबको ले जाएंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही एक है पिता परमेश्वर, हम सबको लेके जा सकते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर एक आप है परमेश्वर और आप ही हम सबको लेके जाएंगे। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हम सबको एक समय के अनुसार लेके जाएंगे मेरे राजा। हम सबके अंदर अगर कोई झुर्री या कोई दाग पाया जाता है मेरे परमेश्वर, तो हम सबको पिता परमेश्वर उन दागों और उन झुर्रियों से हटका मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन हम सबको काहिल करके पिता परमेश्वर इन झुर्रियों और दागों से तृप्त कर देगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन हम सबको काहिल करेगा और पिता परमेश्वर हम सबको जीवन में पिता परमेश्वर उन काहिल चीज को पिता परमेश्वर दूर होने के लिए मदद करेगा मेरे परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हर एक जन को एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो जो नहीं आ सके मेरे परमेश्वर, हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर उनके जीवन में क्या कमी है पिता, और कौन सा पिता परमेश्वर अड़चन है जो पिता परमेश्वर उनको रोके हुए मेरे राजा, आप उन सब के लिए रास्ता को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर सिर्फ एक मार्ग आप है मेरे राजा और आप ही रास्ता को खोलने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा गया जो यहाँ मांगेगा वो स्वर्ग में खुल जाता है मेरे परमेश्वर, जो यहाँ पहनता है वो स्वर्ग में बन जाता है मेरे परमेश्वर। तो परमेश्वर उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि आप उन सब के लिए रास्ता को खोल दीजिए के नाम में। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते एक बार पिता परमेश्वर फिर से कि यहाँ बैठे एक एक भाई एक एक बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, खास करके अंकल को देते हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आप सामर्थ दे पिता, शक्ति दे मेरे परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर आपके कलाम को पिता परमेश्वर सुनाए पिता परमेश्वर, और यहाँ के लोगों को पिता परमेश्वर तृप्त करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम के द्वारा हम सब तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर। आंटी जहाँ गए हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पिता परमेश्वर सही रीति से पिता परमेश्वर काम होने पाए मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो फिर से पिता परमेश्वर यहाँ आके आपके जय जयकार करने पाए मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम मोनू के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो पिता इनका काम धंधा छूट गया है मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता खोलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर काम की जरूरत होता है पिता परमेश्वर, जब काम नहीं करता है पिता परमेश्वर, पिता उनके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे तनाव हो जाता है पिता परमेश्वर, आप उनको तनाव से दूर करें परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर सोफिया और ये बच्चे को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सबको पिता संभाले रखना मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर मीनल को और पिता परमेश्वर आपने उनको जोड़ा भाई को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर आशीष से भरिए मेरे परमेश्वर, और जो आपकी सेवकाई में लगे हुए मेरे परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई को और बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम खास करके मिशन को आपके चरणों में देते हैं, मिशन के हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ चर्च चल रहे हैं पिता परमेश्वर
किसी भी तरह से पिता परमेश्वर आपके नाम को लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सबको आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देना कि पिता परमेश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। इस सारी सभा को आपके चरणों में देते हुए पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना आपके लिए को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे। पहली बाइबल रीडिंग आशीष करेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, पेज नंबर 110, पुराने नियम में पेज नंबर 110, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 7 से लेकर 23 तक। मेमोरी वर्स 7, मेमोरी वर्स 13 पेज नंबर 110, 33 अध्याय 7 से 23 तक। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 7 से लेकर 23 तक, पेज नंबर 110। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू से प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। तब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। और यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिनकी चर्चा मैंने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे
सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मेमोरी वर्स है 13 अंकल। मेमोरी वर्स 13। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। एक और बोलेंगे। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे, पुराने नियम में से नए नियम में से इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 22 तक। पेज नंबर है 265। इफिसियों की पत्री प्रिंस से कहूंगा निकाल ले वो और पढ़े खड़े होकर। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 22 तक, पेज नंबर 265 और मेमोरी वर्स रहेगी इसकी 8। एक से लेकर 22 तक मेमोरी वर्स 8 पेज नंबर 265। पेज नंबर 265। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मेरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात और आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी अज्ञान न मानने वालों के कारण कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर का लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोग के समान स्वभाव ही से क्रोध की सनातन संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धीन है धनी है और उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों को कारण हमें मरे हुए थे,
जो हमें मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हमें पर है, आने वालों समूह में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के दर अनुग्रह विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतरहीन कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए जाए, और प्रतिज्ञा के वचनों की भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवारों को जो बीच में थी ढाक दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्थाओं जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर का नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उनके आकार हमारे जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप और सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यदूतों की नवी नींव पर, जिसने कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलाकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मैं भी हम पढ़िए 8।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह में ही तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह ही में तुम्हारा उद्धार हुआ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। एक बार और पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 12। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार है। गीत नंबर 12। पावन है वह प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है गाना, भटके हुओं को राह दिखाना। दीन दुखियों का है गाना, भटके हुओं को राह दिखाना। सीधे मार्ग पे हमें चलाना, सीधे मार्ग पे हमें चलाना। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। अपरंपार जग का वो है प्राणनिहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है प्राणनिहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बैठ जाएंगे। समय में है जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ की प्रार्थना का। जितने भी हमारे कलीसिया में है, हमारे किसी भी कलीसिया में है, हमारे परिवारों में है, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रभु है। तो प्रतिदिन का जीवन हमें देता है। इस प्रकार
दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है। हम तेरे आगमन के एक और निकट पहुंच जाते हैं, एक और वर्ष पिता परमेश्वर हमारा इंतजार खत्म होता है। हम तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु के बीते वर्ष पिता परमेश्वर तूने हमारे संभाला और आने वाले वर्ष के लिए अपने को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम में से किसी ने, हमारी किसी भी कलीसिया में किसी ने, उनके परिवार में से किसी ने जो अपना एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरा, बीते वर्ष तूने संभाला है और आने वाले वर्ष के लिए हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पिता परमेश्वर तू संभालना, अपने वचन की शिक्षा में बढ़ाना, अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर बढ़ाना और अपने राज्य की ओर पिता परमेश्वर उनको बढ़ाना प्रभु। संसार में रहते हुए जो आवश्यकता है, अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल के प्रभु उसको पूरा करना। देह प्राण आत्मा में बल देना, सामर्थ्य देना, चंगाई देना और अपने राज्य के लिए फलवंत करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर इस हफ्ते में रहा है प्रभु। प्रत्येक को तूने आशीषित किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। एक और साल विवाह वर्ष में पिता परमेश्वर उन्होंने बिताया है। शैतान की हर एक चाल को पिता परमेश्वर विफल करते हुए, शैतान के हर एक तीर को पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा बुझाते हुए और पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पाके प्रभु हर एक परिवार को पिता परमेश्वर तो स्थिर करना, अपने में मजबूत बनाना और पिता परमेश्वर अपने राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार तेरे लिए एक जलती हुई मशाल बने, तेरी ज्योति पिता परमेश्वर और लोगों तक पहुंचाए प्रभु। विशेष उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनको अभी तक कर्ज का फल नहीं मिला प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार को पिता परमेश्वर तू हे बच्चों वाले कहलाने का मौका देना, गर्भ का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है उनको देना पिता परमेश्वर। कोख को खोलना और बंद करना पिता परमेश्वर सिर्फ तेरे हाथ में है प्रभु। तो उपाय करना पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर उनको भी अपने में आशीषित करना, आनंदित करना प्रभु। जो पिता परमेश्वर शैतान की आत्मा से पिता परमेश्वर बहकाए जाने से प्रभु एक दूसरे से अलग हो रहे हैं पिता परमेश्वर, विशेष ऐसे जोड़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो उनका सहायक होना, मददगार होना प्रभु, उनको बड़ी दया के अनुसार पिता परमेश्वर छुटकारा देना उस शैतान की आत्मा से, उसकी प्रेरणा से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें वचन की शिक्षा में पिता परमेश्वर बढ़ाना और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करना, लीड करना और पिता परमेश्वर वो जाने कि जैसा तेरा वचन में लिखा है, जिन्हें मैंने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। वो पिता परमेश्वर आपस में भी एक दूसरे को शैतान की आत्मा से ग्रसित होकर अलग ना करें और पिता परमेश्वर कोई और जन भी उन्हें अलग ना करने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सामर्थ देना, बल देना, बुद्धि देना, समझ देना प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय प्रार्थना था, कोई 2 दिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हर एक विषय हमारे सामने जो है उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि आज के दिन तक उसने हमें जीवित रखा है। आज के दिन भी उसने हमें ये मौका दिया, इस पवित्र दिन के हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। जहाँ कहीं आज 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से प्रत्येक जगहों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। इस देश के प्रत्येक मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी मिनिस्टर्स हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से विनती करेंगे इस देश में प्रभु की बेदारी आने पाए। प्रत्येक जितने यहाँ पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं कार्य करती हैं, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, उसके प्रत्येक अफसर को, प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्क को, मिशनरी वर्क के मुखिया पास्टर वल्सन, उनके सहायक पास्टर जोएल को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितने हमारी कलीसियाएं हैं उनमें जो पास्टर्स हैं सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु अगुवाई करे, प्रभु सामर्थ दे, प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करे और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाएं। हमारी कलीसिया में या और किसी कलीसिया में कोई शारीरिक कमजोरी में है, कोई बीमार है,
कोई कलेश में है, कोई कर्ज में है, कोई कोर्ट केस में झूठे फंसा हुआ है, या शैतान की किसी भी चाल में फंसा हुआ, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपने के प्रभु उस अंधकार भरी तराई में भी उनके साथ हो, और जब वो उससे बाहर निकले उन्हें भय न लगे और कोई हानि ना होने पाए। प्रत्येक जन को प्रभु सामर्थ्य समझ दे और अपनी करुणा के अनुसार उन पर दया करे, उनको छुटकारा दे। और भी कोई विषय किसी के अगर हृदय में आता है, आने वाले समय पे जबकि हम प्रभु के जन्मदिन मनाने वाले हैं, उसके हर एक प्रोग्राम को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष पास्टर वल्सन को जो जगह जगह जाके जो है क्रिसमस का प्रेम उपहार जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उनकी टीम को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे खड़े होके। चर्च के सारे लोगों के लिए प्रभु, जहाँ चर्च के सबको आशीष देना प्रभु, मिशनरी के प्रभु, प्रभु जो मिशनरी सबको आशीष देना प्रभु, अगर प्रभु यहाँ पे जितने लोग हैं सबको आशीष देना प्रभु, जितने भी मतलब लोग जितने भी लोग हैं पूरे चर्च में सबको आशीष देना प्रभु। तो अगर प्रभु मिशन के लिए प्रभु, मिशन में जो भी करे कुछ भी प्रभु, सबको आप संभाल के रखना प्रभु। अगर प्रभु भाई साहब के लिए प्रभु सबको आशीष देना प्रभु, अगर प्रधानमंत्री नेता मुख्यमंत्री सबको आशीष देना प्रभु, अपनी शरण में लेना प्रभु, अगर प्रभु तीनों सेनाओं के लिए प्रभु उन सबको प्रभु अपनी आशीष में लेना प्रभु। छोटी सी बात को विश्व से ना समझ प्रभु। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर एक बार फिर से इकट्ठा किया और आपके चरणों में आने का एक मौका दिया मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मिशन के लिए पिता परमेश्वर, मिशन के हर एक प्रोजेक्ट को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आप जानते हैं मेरे राजा वहाँ क्या ज़रूरत है, क्या कमी है मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उन ज़रूरतों को पूरा करना है मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे पिता परमेश्वर हर एक बातों को पूरा हो सकता है मेरे राजा। क्योंकि मेरे परमेश्वर हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमारे लिए रास्ता खोलते हैं और राह बनाते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके मेरे परमेश्वर जितने दास दासियाँ हैं पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर कन्वेंशन और हर एक चीज़ को होता है मेरे राजा आपने पूरा किया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कल को पिता परमेश्वर हम वचन गए थे सुनने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे गए थे राजा, लेकिन आप पिता परमेश्वर वहाँ पे पिता परमेश्वर अनुग्रह किया, दया किया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपने उनको गले दिया है पिता परमेश्वर, उसके गले में पिता परमेश्वर स्वर्ग और संगीत के पिता परमेश्वर आपने दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जितने पास्टर है पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासियाँ है पिता परमेश्वर, किसी भी तरह से पिता परमेश्वर आपकी सेवा करता है पिता परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर आप बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप बढ़ाने वाले हैं पिता परमेश्वर, और आपके कार्य को पिता परमेश्वर वो कर रहा है मेरे परमेश्वर। आप उन सबको और पिता परमेश्वर अनुग्रह से भरिए मेरे राजा, उनके वचनों से भरिए पिता परमेश्वर, उनके गीतों को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपको भाने योग्य होने पाए मेरे राजा। क्योंकि परमेश्वर जो वचन गीत और गाया जाए, कि अगर आपको ना भाए तो परमेश्वर हमारे जैसे इंसान को पिता परमेश्वर क्या हुई भी पिता परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका गीत और आपका बहाना सबको आपको अगर अच्छा लगे तभी हम सबको अच्छा लगता है मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि जहाँ जहाँ पहाड़ों में पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ नहीं पहुँच सकता है मेरे परमेश्वर, वहाँ भी आपके सेवकाई चल रहे हैं मेरे परमेश्वर। उन सभी भाइयों बहनों को भी एक बार फिर से चरणों में देते हैं परमेश्वर, उनमें आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर दिसंबर आने वाला है,
आपका जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सारे उत्साहित होते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे देश में पिता परमेश्वर उत्साहित लोगों को पिता परमेश्वर आप उन पर दया करना परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे मॉल, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे ऐसे जगह सजे जाएंगे पिता परमेश्वर आपके, लेकिन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह जिस पे होता है मेरे परमेश्वर कि वो वचन को पिता परमेश्वर बांटे, वैसे लोगों को आप तैयार करना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके मेरे परमेश्वर आपके दास के लिए पिता परमेश्वर जगह जगह जाते हैं और पिता परमेश्वर गिफ्ट वगैरह बांटते हैं परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर शरीर में आत्मा में बल देना मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके कार्य को पूरा कर सके परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इन छोटी सी कलीसिया के लिए भी पिता परमेश्वर आप हमारे लिए भवन के लिए रास्ता को खोलिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर एक भवन होना बहुत ज़रूरी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि भवन आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर आप हमारे लिए रास्ता खोलिए जिनको पिता परमेश्वर एक ऐसा भवन मिले मेरे परमेश्वर, आपके लोगों को पिता परमेश्वर वहाँ पिता आपकी शुभ संदेश के सुनाने की योग्य हो जाए पिता परमेश्वर, और आपके लोग पिता परमेश्वर उस भवन में आपको गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ाया जाना और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर करना मेरे राजा, क्योंकि शिक्षा पिता परमेश्वर बहुत ज़रूरी होता है पिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर जो कि अपने जीवन को पिता परमेश्वर व्यर्थ में लगाए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। वैसे लोगों को पिता परमेश्वर आपकी शिक्षा की जरूरत है मेरे परमेश्वर, वैसे लोगों के लिए रास्ता खोलना परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके बीमारों के लिए मेरे परमेश्वर, जो बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है मेरे परमेश्वर, जो कर्जों में दबे हुए मेरे परमेश्वर, उनके लिए रास्ता को खोलना मेरे परमेश्वर और उनके कर्जों से बोझ से हटकाना परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके मेरे परमेश्वर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने हृदय से चलाइए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने उसको नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, क्योंकि नियुक्त करने वाला सिर्फ एक आप है मेरे राजा, जिसको आप नियुक्त करते हैं पिता परमेश्वर आप उसके हृदय भी परिवर्तन कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे देश को सही रीति से चलाने के लिए उसके हृदय को परिवर्तन करें मेरे परमेश्वर, उनसे बात करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप हर एक मनुष्य से बात कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, किसी भी तरीके से परमेश्वर आप उनसे बात करते हैं परमेश्वर, किसी के द्वारा मेरे परमेश्वर, किसी के सपने के द्वारा परमेश्वर, और उसके आमने सामने भी बात करते हैं मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, देश के तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, उन जहाँ भी पिता परमेश्वर आप उन सबको नियुक्त करते हैं, बेखदा पिता परमेश्वर वो हमारे देश का रक्षा करता है मेरे परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर उनके घर परिवार, उनके बच्चों के सबके लिए आशीष अनुग्रह से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी वाले को मेरे राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर वो भी हमारे पिता परमेश्वर भाई बहन को रक्षा के लिए पिता परमेश्वर तत्पर पे खड़ा रहता है मेरे परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अनुग्रह से भरिए मेरे राजा, और उनके हाथों में शिफा दीजिए मेरे परमेश्वर, कि जिस कार्य को आपने उन्हें सौंपा है मेरे परमेश्वर वो सही रीति से वो कर सके मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं खास करके परमेश्वर उन सब भाइयों बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जिसके कार्य को छूट गया है, जिसके काम धंधे को छूट गया है मेरे परमेश्वर, जिसको काम धंधे की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर, उनके लिए रास्ता को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर उनको, क्योंकि परमेश्वर आप ही मेरे राजा जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सब भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर वो नहीं जानते कि किसी रीति से पिता परमेश्वर खोजने के पीछे पड़ा हुआ है, उनके लिए राह बनाइए मेरे परमेश्वर, एक राह आप दे सकते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिसको घर नहीं है मेरे परमेश्वर उनके लिए घर के लिए रास्ता बनाइए परमेश्वर, क्योंकि आप बनाने वाले परमेश्वर, जिसको घर देने वाला परमेश्वर सिर्फ आप है राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर एक जरूरत आप पूरा करते हैं परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
जैसा भी पिता परमेश्वर आपकी ओर से होता है मेरे राजा मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहन को पिता परमेश्वर जिसको पिता परमेश्वर आपने आशीषित करके पिता परमेश्वर दोनों को पिता परमेश्वर आपने बेटी दिया है मेरे राजा। चंदन को भी हम आपके चरणों में देते हैं, उनके परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह पर हाथ बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर उनको और उनके परिवारों को मेरे राजा मेरे परमेश्वर। हम आपका ये छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में पिता परमेश्वर आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना भी आपको उद्धार करता है, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं और निश्चय उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है तभी हम यहाँ पे हाजिर हैं। लेकिन अगर उसकी करुणा उसका अनुग्रह हम पे नहीं होता तो हम यहाँ हाजिर नहीं हो सकते। जितने भी कहीं भी किसी कलीसिया में उपस्थित हैं वो अपने किसी धर्म के कारण नहीं, अपनी सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह के कारण है। आज वचन में भी हमने प्रभु के अनुग्रह के विषय में ही पढ़ा कि अगर प्रभु का भी अनुग्रह हम पे नहीं हुआ होता तो हम अभी भी शैतान के दास्तन में होते और हमारा भाग वो होता जो शैतान का है, जहाँ गंधक और आग है। हम प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ, हमारे बीच में भी है। एक छोटी कलीसिया भी उसको भाई है और उसने ये निर्णय लिया है कि इस कलीसिया को स्वर्ग का राज्य दे। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जो आज कलीसियाओं में उपस्थित हैं, चाहे किसी भी कलीसिया में हैं। धन्यवाद हर एक उस पास्टर के लिए, प्रचारक सेवक दास के लिए जो आज कलीसिया में जो है प्रभु के दिए हुए कार्य को कर रहे हैं, जो उसने पहले से हमारे लिए ठहराए हैं। आमीन। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय 3 से 7 तक, पेज नंबर 299। नए नियम में पेज नंबर है 299। पेज नंबर 299, तीतुस 3 से 7 तक। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बैरभाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे के से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह तेरी करुणा की कि हम सब के ऊपर प्रभु प्रबल है। आज का दिन तूने ठहराया प्रभु ताकि तेरे जन्मदिन की तेरी महिमा स्तुति करने पाए, तेरी आराधना करें और पिता परमेश्वर अपने होठों के बलिदान प्रभु तुझे चढ़ाए जो धन्यवाद के हैं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाए और प्रभु तेरी वाणी पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा सुनने पाए।
पिता परमेश्वर, आज ये तेरी वाणी पिता परमेश्वर तू हमें जो सुनाता है, हमारे जीवन को कायल करे, कन्विक्ट करे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए और हमें और तेरी समानता में बढ़ाता जाए, तेरे योग्य बनाता जाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, हृदय में प्रभु सच्चाई देना, शांति देना और हृदय की भूमि को तैयार करना, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। अपने लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने विश्वास योग्य जाना है और प्रभु अपनी सामर्थ दे के खड़ा किया है, ताकि पिता परमेश्वर जब मेरे होठ हिले तो प्रभु आवाज तो मेरी हो लेकिन वाणी तेरी निकलने पाए प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर पिता परमेश्वर, अपने वेदी के शोलों से उठ को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी शुद्ध वचन, तेरी शुद्ध वाणी हम सुनने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। अभी हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा तीतुस उसका 3 अध्याय 3 से 7 तक, जो हमें प्रभु के अनुग्रह के विषय में बताता है। जो हमने बाइबल रीडिंग करी दोनों, वो भी हमें प्रभु के अनुग्रह के बारे में बताती हैं। जब हम यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं। और लिखा है यूहन्ना के गॉस्पेल में उसके पहले अध्याय में कि उसने अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण होकर हमारे बीच पर डेरा किया। वो ही अनुग्रह प्रभु चाहता है मुझ पर, आप पर भी हो। हम उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाए, और जब हम उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। मैं जब अपना जीवन देखता हूँ, मेरे को बिल्कुल, जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मेरे को प्रभु की वाणी सुनाई देती है जो मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। और निश्चय मैं ये विश्वास करता हूँ आप लोग भी, और जितने प्रभु में लोग हैं सब जो है वो पहले ऐसे ही थे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। यहाँ पर तीतुस जो है पौलुस के द्वारा ये बातें सुन रहा है, जो एक प्रभु का जवान दास है, और पौलुस उसको समझा रहा है कि हम भी, मतलब जो अब प्रभु के दास है, जो अब प्रभु के सेवक है, जो अब मसीह में है, हम भी पहले जो है वो निर्बुद्धि थे, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं थी। हम संसार की कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम तब भी निर्बुद्धि हैं, प्रभु के किसी योग्य हम नहीं हैं। संसार की कोई समझ, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान, कोई डिग्री, कोई औधा जो है वो प्रभु के योग्य नहीं है, वो प्रभु के योग्य नहीं है और हम उसके सामने निर्बुद्धि हैं। मैं भी, आप लोग भी, प्रत्येक मनुष्य जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, कितना बड़ा ही चाहे प्रभु का सेवक है, दास है, कितना ही उसका नाम है, या कोई प्रभु का दास सेवक जो भीड़ों जंगलों में जो जाके कार्य कर रहा है, सब पहले निर्बुद्धि ही थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुद्धि का स्रोत क्या है? प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का स्रोत है। और अगर प्रभु का भय हमारे हृदय में नहीं है, कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई औदा हमारा जो है वो प्रभु के योग्य नहीं है उसकी दृष्टि में, क्योंकि हम निर्बुद्धि ही हैं। और आज्ञा ना मानने वाले, हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले थे पहले। हम प्रभु को, अगर हम वचन पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, जानते भी थे, बचपन ही से जो है हम मसीह परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन अगर हम आज्ञा, उस प्रभु के वचनों को नहीं मानते हैं, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं, तो हम आज्ञा ना मानने वाले हैं।
हम पहले निर्बुद्धि थे, आज्ञा ना मानने वाले थे, भ्रम में पड़े हुए थे। हम इस भ्रम में जीते थे कि हाँ भाई हम मसीह तो है, हम बचाए जाए। हम इस भ्रम में जीते थे। खासतौर पे मैं जो मसीह परिवार में पैदा हुआ, इसी भ्रम में मैं जीता था कि मसीह परिवार में हम पैदा हुए हैं, हम तो बचाए जाएंगे, हम तो उद्धार पाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जब वचन की शिक्षा मैंने पाई, तब मुझे पता चला मैं कितना भ्रम में पड़ा हुआ हूं, कितना भ्रम में फंसा हुआ हूं, और मुझे प्रभु के अनुग्रह की कितनी आवश्यकता है। पहले निर्बुद्धि था, आज्ञा ना मानने वाला था और भ्रम में फंसा हुआ था। और आगे लिखा है विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। हमारी अभिलाषा होती थी सिर्फ इस शरीर तक की, इसको आनंद दे लो, इसको सुख विलास दे लो, इसको जो है इस संसार में जीते हुए सब कुछ प्राप्त हो जाए इस शरीर को। लेकिन आत्मा की चिंता हमारे को बिल्कुल भी नहीं थी, खास तौर पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। मैं निर्बुद्धि था, मैं आज्ञा ना मानने वाला था, मैं भ्रम में फंसा हुआ था, और अभिलाषाएं जो थी वो बहुत ही प्रबल थी, बहुत ही प्रबल थी, जो शैतान की ओर से थी, जो नहीं चाहता था मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को उद्धार मिले, मेरे को अनंत जीवन मिले। आज प्रत्येक मनुष्य अपने आप को इन वचन के प्रकाश में जांच सकता है कि आज भी वो ऐसा ही तो नहीं है। वो आज भी निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाला, भ्रम में फंसा हुआ और अभिलाषाओं से घिरा हुआ और सुख विलास का चाहने वाला तो नहीं है। और अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव में थे। ये दास्तव हमें कहां से मिलती है, ये गुलामी हमें कहां से मिलती है? शैतान की ओर से। जब हम प्रभु से पास नहीं आते हैं तो शैतान हमारे पास आ जाता है और हमारे अंदर अभिलाषाएं और सुख विलास की चिंताएं उत्पन्न कर देता है कि हम हर एक अभिलाषा को, जो जैसा पहले भी मैंने बताया, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को हम पूरा कर सके। और ये अभिलाषाएं जब बढ़ जाती है तो पाप को उत्पन्न करती है, ये वचन हमें बताता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो शरीर की मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे हमारी आदि माता, आदि पिता ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने देखा ये फल कितना चाहने योग्य है, कितना सुंदर है, अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न हुई उसको खाने की। और जब वो अभिलाषा उत्पन्न हुई जो शैतान के द्वारा उनको बहकाने के कारण थी, उन्होंने उस फल को खाया और पाप उनके जीवन में आया और उसके द्वारा मृत्यु आई। अभिलाषा बढ़कर पाप को उत्पन्न करती है और जब पाप बढ़ जाता है तो वो अनंत मृत्यु को उत्पन्न करता है, जो शैतान की योजना है। जब हम इस शारीरिक जीवन में रहते हुए हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते हैं तो हम शैतान के दास्तव में हैं, हम शैतान की गुलामी में हैं। अभी तक हम आजाद नहीं हुए हैं। हमने पुराने नियम में पढ़ा, मूसा जब उनको इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाकर, मिस्र से छुड़ाकर लेके आ रहा है, तब उसने परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगा, क्योंकि वो खुद में कुछ भी नहीं है। उसे पता है मैं निर्बुद्धि हूं, उसे पता है मैं आज्ञा ना मानने वाला हूं, मैंने हत्या की है, जो वचन में लिखा है तू हत्या ना करना। उसे ये पता है मैंने हत्या की है, मैं आज्ञा ना मानने वाला हूं और मैं जो है भ्रम में फंसा हुआ हूं। उसने, जब हम 33:13 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। उसके अनुग्रह की दृष्टि जब हम पे होगी तब ही हम उसकी गति समझ पाएंगे कि वो क्या हमारे से चाहता है। वो क्या चाहता है मैं करूं, वो क्या चाहता है आप लोग करें, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर
बनी रहे। जब हम उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो हम उसका ज्ञान पाएंगे, हम निर्बुद्धि नहीं रहेंगे। उसका भय जब हम मानेंगे तो हम निर्बुद्धि नहीं रहेंगे। और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जो उसके पुत्र के द्वारा है मुझ पर और आप पर बनी रहेगी। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। जो हम लोग हैं हम उसकी प्रजा हैं, और हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को देखना बहुत आवश्यक है कि अभी भी हम निर्बुद्धि, अभी भी हम अज्ञानी, अभी भी हम कहना ना मानने वाले, भ्रम में फंसे हुए, अभिलाषाओं और दास्तव और सुख विलास के दास्तव में तो नहीं है। और आगे लिखा है, और बैर भाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे। हम एक दूसरे से बैर भाव रखते थे, डहा करते थे, और उसी वो ही हमारा जीवन था। एक दूसरे को हम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते थे, उसके लिए हम उनके चाल चलते थे, डहा करते थे। एक दूसरे को आपस में प्रेम से नहीं देख सकते थे, उनके बीच में लड़ाइयां उत्पन्न करवाने वाले थे, चुगली करने वाले हम थे। जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे, घृणित थे। जब हम प्रभु के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह जब तक नहीं होता तब तक हम घृणित हैं, और कोई घृणित जन प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं है। कोई भी घृणित मतलब जो प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ वो मनुष्य प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं है, जब तक हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र नहीं हो जाते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है सिर्फ क्रिसमस का। सब जगह क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, केक बन रहे हैं, जैसा भाई संजय ने प्रार्थना की, सजावट हो रही है मॉल्स में, चर्चिस में, बाजारों में, सब जगह जो है सजावट हो रही है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसकी मुनादी करने के लिए। हालेलुया। वो समय है जब, जिसके विषय में यहाँ लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और उस मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। 3:16 यूहन्ना कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका प्रेम प्रकट हुआ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसका जन्मदिन 25 दिसंबर को पूरा विश्व मनाता है। अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, पूरे मनुष्य जाति में जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कैसे? विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार संभव है। हालेलुया। जब हम उस पुत्र पर विश्वास करेंगे जिसे परमेश्वर ने प्रेम प्रकट करके मेरे लिए, आपके लिए दे दिया, अपना इकलौता पुत्र, जो हमारे लिए, जिसने सताव सहा, जिसने सूली की मृत्यु सही, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर के दाहिने जा विराजमान हुआ। जब हम उस पर विश्वास करेंगे तब ही हमारे ऊपर अनुग्रह होगा। और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, जैसे लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा वो अनंत मृत्यु पाएगा। अनंत जीवन का ऑपोजिट अनंत मृत्यु पाएगा, वो अनंत मृत्यु पाएगा। जब हम पर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारा उद्धार कोई धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं हुआ, हमारी अच्छाई, हमारी भलाई, हमारी शिक्षा, हमारी बुद्धि के कारण नहीं हुआ,
हमने अभी वचन में पढ़ा था इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5 आयत से यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मतलब जब हम, जैसा अभी हमने पढ़ा, हम निर्बुद्धि थे, हम आज्ञा ना मानने वाले थे, हम भरम में फंसे हुए थे, हम अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए इस पृथ्वी पे आया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मतलब मेरा, आपका, प्रत्येक मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है, अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ, वो उसके किसी धर्म के काम के कारण नहीं। आज मनुष्य सोचता है मेरे धर्म के काम के कारण मेरा उद्धार हो जाएगा। नाना प्रकार से वो सोचता है मैं धर्म के कार्य करूं, कोई मनुष्यों को खिला रहा है, कोई मनुष्यों को पहना रहा है, कोई पक्षियों को खिला रहा है, कोई जानवर को खिला रहा है, कोई चींटियों को खिला रहा है, कोई मछलियों को खिला रहा है, कोई पक्षियों को खिला रहा है, कि ये हमारे लिए हम धर्म गिना जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन सत्य वचन हमें क्या बताता है? हमारा उद्धार हमारे धर्म के कर्मों के कारण नहीं हुआ। यहाँ आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों पर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय पे, वो आने वाला समय अभी है, जब, जिसे हम कहते हैं अनुग्रह का दौर, अभी हमारे ऊपर अनुग्रह हो सकता है। दया युग चल रहा है, ये मर्सी पीरियड चल रहा है, ये प्रभु का करुणा हमारे ऊपर अभी प्रबल है, प्रत्येक मनुष्य पे प्रबल है। आवश्यकता है सिर्फ हमें प्रभु की आज्ञा को मानना और विश्वास योग्य होना, उस पर विश्वास करना, उसके अनुग्रह के ऊपर। 8वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसी हमारे धर्म के कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, जैसे यहाँ तीतुस में हमने पढ़ा, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। यह उन धर्म के कारणों के कारण नहीं है जो हमने आप किए। जब हम इफिसियों 2:9 में पढ़ते हैं, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। ना कर्मों के कारण, जो तीतुस में लिखा है वो यहां भी लिखा है, ना कर्मों के कारण, मतलब हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं हमारा उद्धार, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मैंने तो इतनों को खिलाया, मेरा उद्धार हो गया, मैंने तो इतनों को पहनाया, मैंने तो इतनों की सेवा की, इतने पक्षी, इतने जानवर, इतने चींटियां, इतनी मछलियों को मैंने खिलाया। ये सब जो हम करते हैं प्रभु की दृष्टि में फटे कुचले मैले चीथड़ों के समान है। जब तक हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, हम उसका भय नहीं मानते हैं, हम बुद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हम भरम में पड़े हुए हैं, जब तक अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव में है, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और ये हमारे कार्य मैले कुचले चीथड़ों के समान है, जिसको हम धर्म के कार्य समझते हैं। वो करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। उसके अनुग्रह के तले आना बहुत आवश्यक है। उससे अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करना, जैसा यमुना 1:16 पे लिखा है, उससे अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और फिर जब ये हम कार्य करते हैं, फिर निश्चय हमारे लिए धर्म वो गिना जाता है जब अनुग्रह हम पे होता है, और ये कार्य सब उसके बाद है। हम धर्मी कहलाते हैं विश्वास के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का जन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। मूसा के विषय में लिखा है
इब्राहिम के विषय में लिखा है, उसने विश्वास किया और यह उसके लिए, जैसे पिछले इतवार को हमने पढ़ा था, उसके लिए धर्म गिना गया। विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारे जो है उद्धार हुआ है। और जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो अनुग्रह तो की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता और ना ही हमारा उद्धार हो सकता है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये जो भले काम जो हम करते हैं ये परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए पहले से ही तैयार किए गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं। उसके बनाए हुए मतलब हमारा शरीर तो उसने रचा है, लेकिन हमारा नया जन्म जो हुआ है वो उसी के द्वारा हुआ है, उस अनुग्रह के द्वारा, जब हमने विश्वास किया। जब इफिसियों 2 हम पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखा है, पहली आयत से जब पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने मुझे, जब मैं अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ था, उसने मुझे भी जिलाया, मतलब उसने मुझे भी बनाया। हम उसके बनाए हुए हैं, हमें ये याद रखना बहुत आवश्यक है। और अपने आप, और उसके बाद फिर मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए जिसके लिए उसने हमें सृजा है, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, जो हम पहले मरे हुए थे, उन्हें हमें करना आवश्यक है। जब हम उन कार्यों को करते हैं वो हमारे लिए प्रभु उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों और पापों के कारण पर मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब शैतान की आत्मा जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो अभी भी निर्बुद्धि हैं, जो अभी भी आज्ञा नहीं मानते हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं, अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव में है, उनके बीच में वो आत्मा कार्य करती है। वो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, आत्मा के अनुसार चलते थे और अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जैसा उसमें हमने पढ़ा, हम अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे, यहाँ पर भी वही लिखा है कि हम भी अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने की हम लिए तैयार रहते थे और स्वभाव से क्रोध की संतान थे, मतलब परमेश्वर के क्रोध की। परमेश्वर के क्रोध का सामना हम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ गया तो फिर हम बच नहीं सकते, लेकिन अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया तो फिर हम बच सकते हैं। हालेलुया। मुझे और आपको ये निर्णय लेना है कि उसे हमें उसकी क्रोध को ग्रहण करना है कि उसके अनुग्रह को ग्रहण करना है। मार्ग हमारे सामने है, बहुत आसान, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मतलब हम उस क्रोध की संतान अब नहीं है, अब हम है अनुग्रह की संतान, क्योंकि जो हम पहले मरे हुए थे उसने हमें भी जिलाया है। हालेलुया। और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। दोबारा तीतुस में आते हैं, जब हम 5वीं आयत में थे, 3-5, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नया हो गया।
नई सृष्टि हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। जब उसकी आत्मा हमें मिलती है हमारी आत्मा के साथ, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तब हम नया बन जाते हैं, तब हम उसके योग्य बन जाते हैं, और तब हमारे ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह होता जाता है। हालेलुया। तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं है, हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या अधिकाई से उंडेला? आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर अधिकाई से उंडेला, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए पर्याप्त है। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया। संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। कोई तकलीफ थी, उसे शारीरिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, जो उसे सता रही थी, परेशान कर रही थी। उसने कहा प्रभु इसको मुझसे दूर कर दे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मैंने अधिकाई से तुम्हारे ऊपर उसे उंडेला है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। वो ही अनुग्रह आज मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए बहुत है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही से हमें वो अनुग्रह को प्राप्त करना है। उस अनुग्रह ही के द्वारा मेरा, आपका, प्रत्येक मनुष्य का उद्धार है। वरना हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा संभव नहीं है। हम फिर शैतान के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि वो यही चाहता है। वो झूठा है, वो असत्य है, वो भ्रम में डालने वाला है, वो बुद्धि को नष्ट करने वाला है, वो ढीठ बनाने वाला है, वो सुख विलास में हमें फंसाने वाला है, वो हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न करने वाला है। उससे अगर हमें बचना है तो हमारे अंदर आज्ञाकारिता और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। और जब आज्ञाकारिता हमारे अंदर होगी और हम विश्वास में प्रबल होंगे, तो हम अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा। आज प्रत्येक मसीह जन की एक आशा होनी बहुत आवश्यक है। वो जीवित आशा है, अनंत जीवन, कि हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उसके साथ जाने पाएंगे उस स्थान पे जो वो हमारे लिए तैयार करने हैं, और वो जीवन का मुकुट हमारे सर पे रखेगा अनंत जीवन के लिए। फिर हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। जब हम उसके साथ अपना जीवन जिएंगे, तो कुछ भी हमारा जो इस संसार में हमें दुख होता है, संकट होता है, कलेश होता है, बीमारी होती है, भूख लगती है, डर लगता है, कुछ भी वहां पे फिर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर महिमा करने पाएंगे। दूतों के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और प्रभु हमारे को सब कुछ जो है वहां पे हाथ फैलाए जो है वो स्वागत करेगा, और हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। उसके विषय में लिखा है अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। किसके वारिस? प्रभु यीशु मसीह जिसका वारिस है, मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर का पुत्र के जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो हमें भी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त होता है। यूहन्ना की पहली
अध्याय में जो लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसका पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार मिला। और जब हम उसके पुत्र और पुत्री हो जाते हैं तो उसके पुत्र के साथ हम सहवारिस भी बन जाते हैं उस अनंत जीवन का। हालेलुया। और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे को बहुत परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है उसके उद्धार का जो उसने जरिया मनुष्यों के लिए बनाया, अनंत जीवन तक पहुंचने का जो जरिया परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया, सिर्फ हम पे उस पर विश्वास करना है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका अनुग्रह हम पे होता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला। रात की मीठी नींद में सुबह का चैन भरा दिन दिखा के प्रभु अपने भवन में ले गए प्रभु, आराधना का मौका दिया प्रभु, प्रार्थना करने का मौका दिया, इस बात पर धन्यवाद प्रभु, और एक सुंदर वचन सुनने का मौका दिया, इस बात पर धन्यवाद प्रभु। ये वचन जो प्रभु हमारे हृदय पे है प्रभु, उसको प्रभु और अंकुरित करना प्रभु, एक उसको प्रभु हम दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु। जैसे प्रभु कोई खुशी में प्रभु मिठाई बांटता है, वैसे प्रभु इस खुशी को प्रभु हम दूसरों को देने वाले बन सके प्रभु। हर लोग प्रभु इस वचन को जमने वाले बन सके प्रभु, और वो भी प्रभु विश्वास मानने वाले बन सके प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, आगे हर एक सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। खड़े होकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 8, आशीष तुझसे चाहते हैं। और इसी दौरान हम बैटरी मिलेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम मांगते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम मांगते हैं। ना कोई खूबी है ना रियासत, बख्शो हमको अपनी
परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती। आज फिर हमारे पर प्रबल रही प्रभु। आज का एक पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा, और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह किया ताकि हम तेरे चरणों में उपस्थित होने पाए प्रभु। हमारी विनती प्रार्थनाओं को तूने सुना, और हम निश्चय है तो निश्चय प्रभु हमें उनका उत्तर देके हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। तूने पिता परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार किया, और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल रिलीज किया है। अपने वचन के द्वारा अपनी वाणी तुमने हमने सुनाई पिता परमेश्वर, में कायल कर कन्विक्ट किया प्रभु। हमारे अंदर प्रभु जो तू बदलाव चाहता है उसके द्वारा वो होने पाए। हम और तेरे पिता परमेश्वर समानता में आगे बढ़े, तेरे मार्गों में आगे बढ़े, और पिता परमेश्वर जो विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से प्रभु हमारा उद्धार संभव है, वो पिता परमेश्वर हम तुझ पे विश्वास करते हुए उस अनुग्रह पे अनुग्रह को पाते हुए उद्धार तक बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने प्रभु अपने हर्षित हृदय से प्रभु तुझे भेंट चढ़ाई है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हर्षित हृदय से दान देने वालों से प्रभु प्रसन्न रहता है। पिता परमेश्वर तू किसी का कर्जदार भी नहीं है प्रभु, तू प्रत्येक को उसका प्रतिफल देता है प्रभु। जितनों ने पिता परमेश्वर तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए पिता परमेश्वर साहस दिया है प्रभु, तो उसका प्रतिफल उन तक देना। सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर उद्धार तक पहुंचाना, अनंत जीवन तक पहुंचाना प्रभु। संसार में मार्ग में वो भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, शैतान पिता परमेश्वर चुरा के घात ना करने पाए और नाश ना करने पाए प्रभु। संसार में रहते हुए जो आवश्यकता है अपने भंडार से पूरी करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने नजदीकी में रखते हुए प्रभु अपनी आज्ञाकारिता में बढ़ाते हुए, और पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि देते हुए पिता परमेश्वर अपने राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन कारणों को उनके आगे से हटाना जिसकी वजह से पिता परमेश्वर वो नहीं आ पाए हैं प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपराधियों को क्षमा, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।